हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। तो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले आज मैथ्स 2 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका डिफरेंशिएशन। इसके बारे में आप लोग 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हो। 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में बेसिक स्टडी हो चुकी है थोड़ी सी, और भी आप लोगों ने यहाँ पर बातें की होंगी कि जिस पे फार्मूलाज क्या होते हैं। तो चलो कुछ बेसिक्स फार्मूलाज के ऊपर फिर से हम लोग वर्क कर लेते हैं। एक बार ध्यान में आ जाओ, रिकॉल कर लो एक बार कि क्या कैसे होता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन। यहाँ पर सब जगह पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, सबको ऐसे ऐसे ब्रेक करते हुए आगे लेके चले जाना है, आपको डिफरेंशिएट करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लगता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या लगेगा, एक्स। ऑलवेज वी डिराइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और आगे जा करके हम लोग और भी देखेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में करने के बाद भी एक्स भी चला जाएगा वहाँ से, तो हम लोग बात करते रहेंगे। तो देख लो सबसे पहले फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन का फार्मूला क्या है। कुछ भी हो जाए आप लोगों को ये फार्मूलेस को, ये जितने कुछ फार्मूलेज यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को सबको बाय हार्ट कर लेना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बाय हार्ट भी होंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन है एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। मतलब अगर आपके पास दिया हुआ है एक्स रेज़ टू पावर 5, तो ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 ऐसे ही दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 5 मतलब ये आपका x पार्ट है और ये आपका n पार्ट है। x और n x के पावर में n है, n x n माइनस 1 मतलब 5 हो जाएगा। उसके बाद x 5 माइनस 1, अब आपको भी पता है 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है। देखो हो गया डेरिवेट, समझ रहे डेरिवेट कैसे हो जाता है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन में अगर ये फॉर्मूला आप जैसे अप्लाई करोगे एन एक्स एन माइनस 1, तो कुछ ये आ जाएगा। इसका सिंपल बेसिक्स याद करने का सिंपल सा तरीका एक और है। अगर एक्स रेज़ टू पावर 3 है तो आप डायरेक्टली एक्स का पावर 2 लिख सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 3 है तो 2, क्योंकि 3 माइनस 1 हो जाता है, आपको पता है। अब यहाँ पे देखो एक्स पावर में 2 आ गया आप लोगों के, और ये तो आप लोगों का यहाँ पे होता है ये एन का वैल्यू, समझ रहे हैं एन का वैल्यूज कैसे आ जाता है यहाँ पे। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 9 रहेगा तो क्या लिखोगे, 9x पावर 8, 9x पावर 8। सिंपल है, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करते हुए चलेंगे, ज़्यादा हार्ड में नहीं घुसेंगे हम लोग, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर से चले जाना है। तो आप लोगों को बेसिक से अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 1/3 दिया जाएगा, तब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, 1/3 x 1/3 माइनस 1 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 x, 3 1 3/3 क्या आ जाएगा आपका 1/3 x, 1 में से 3 गया -2/3, कुछ इस वे में चला जाएगा ये सब। तो देखिए कुछ ऐसे ही पार्ट में आपका ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है एक्स रेज़ टू पावर n। दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज व्हाट, माइनस 1/x का स्क्वायर, माइनस 1/x का स्क्वायर। सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मूले आएंगे, डेरिवेट को यूज़ करने में भी ये सब फॉर्मूलेज आपको काम आएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज वॉट 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स के फैक्टर में कितना भी बड़ा का बड़ा क्यों ना आने दो, कितना भी बड़ा वैल्यू आने दो, किसी भी तरह का इक्वेशन आने दो, उसके अंदर आप लोग डेरिवेटिव कर सकते हो। फॉर्मूलेज में अगर आ गया कि अंडर रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा आपका कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब फार्मूलेज आपकी बुक में पहले से ही दिए हुए हैं। ये सब फार्मूले के बारे में सबका सब कुछ अच्छे टेबल बनाकर दिया हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, उन टेबल्स के पीछे आपको गो थ्रू कर लेना है, पूरा का पूरा टेबल समझ लेना है कि कैसे करना होगा कैसे नहीं, याद कर लो। उसकी आपके ऊपर पूरा वर्क है कि आप लोग याद किस वे में करोगे, याद तो आप ही को करना है। ओके, आगे कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स की अगर मैं बात करूँगा तो वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है। बेसिक है, याद करना है बस। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स क्या होगा, ए रेज़ टू एक्स लॉग ए, ए रेज़ टू एक्स लॉग ए हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स होगा ए एक्स लॉग ए। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, आप लोगों को देखनी है यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स होता है 1/x लॉग ए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए रेज़ टू एक्स होता है, ए एक्स होता है ए
पावर में नहीं है, ये साइड में ही x है, इज इक्वल टू 1/x log a। दैट्स इट। आप लोगों को ये फॉर्मूलाज के बारे में ध्यान देना है और आप लोगों को लर्न करके लेना है, क्योंकि बस यहाँ पे तो मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ऐसे और भी ब्लॉक्स है आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उनके ऊपर आप लोगों को वर्क करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स से, तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस वे में हम लोग इनको सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। ये सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज़ जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज़ जीरो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 2 जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ 12 जीरो। एनी कांस्टेंट टर्म इज़ जीरो एंड मेक श्योर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 1 हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x³ माइनस 2x माइनस 1 पावर में 5। पावर में क्या है आपका? 5 है। तो चलो सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 1 पावर 5 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स ऑफ, पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, x³ माइनस 2x माइनस 1 पावर 5, x³ माइनस 2x माइनस 1 पावर 5 लिख दिया। अब ये कुछ आप लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला दिख रहा होगा। x, ये पूरा टर्म क्या बन गया आपका? x का टर्म बन गया, ये x का टर्म बन गया आप लोगों का, और ये जो पार्ट है वो कैसा दिख रहा है आप लोगों को? n जैसा दिख रहा है। तो x रेज़ टू पावर n है, तो फॉर्मूले में लगा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x³ माइनस 2x माइनस 1 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 ये तो पता है ना, n माइनस 1। उसके बाद यहाँ तक, तो उसके बाद हम लोग बाकी के अंदर की चीज़ों को भी डेरिवेशन में लेके चलेंगे, डेरिवेट कर देंगे। तो 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 है तो सीधा लिख दो 5x पावर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 9 रहेगा तो 9x 8 लिख दो। डायरेक्टली मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था, तो वैसे ही कर दिया। इसको डेरिवेट किया। अब अंदर भी तो कुछ टर्म्स है जिसको डेरिवेट करना जाना पड़ेगा, x के साथ भी तो कुछ टर्म था। आपने बस x रेज़ टू पावर n किया है, अंदर के वैल्यूज़ को भी निकालने पड़ेंगे। तो क्या बनेगा वो? डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 2x माइनस 1, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 x³ माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 इंटू, इसको मैं डी बाई डी एक्स ऑफ x³ लिख सकता हूँ पहले इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप अपना ब्रैकेट। यहाँ पे याद रखना, ऑलवेज ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ब्रैकेट्स का यूज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे अब यहाँ पे माइनस 2 तो डेरिवेट होता नहीं है, तो 2 बाहर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा? x बच गया यहाँ पे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये जो साइन है वही ले लो। या तो आप सिंपल में इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा ही टफ बन रहा है तो इसको क्या करोगे? सिंपल डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लिख दिया। आगे चलो डेरिवेट कर देते। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 x³ माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4, ये लिख दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ x³, जैसे x पावर 4 होता है 5x4, तो वैसे x³ का हो जाएगा 3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 तो कुछ नहीं, कांस्टेंट 0 हो जाता, पर आपको इतना पता है डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा? 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाता है आपका 1। तो अगर मैं इसको बाहर भी निकाल दूँ या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा x लिख दूँ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 0 हो जाएगा, ये आप लोगों को भी पता है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x की जगह पे 1, तो 2 1 सा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये वैल्यू 2 ही रह जाएगी। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज 2, क्योंकि x का डेरिवेट 1 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा आपका 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं?
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 और यहाँ पे 3x² माइनस 2, ये आपका यहाँ पे वैल्यू और ये आपका डेरिवेटिव यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपका फर्स्ट सम यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। देखो अभी तो हम लोग जो कि ये पूरा ओपन करके चल रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग वहाँ पर फॉर्मूलेस को मैं शॉर्टकट कर दूंगा, पूरा शॉर्टकट में यूज़ करेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग को बेसिक नॉलेज समझने के लिए आपको इस वैल्यूज़ में और इस फॉर्मेट में ही चलना होगा। ओके चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम कैसे दिखता है। सीधा नेक्स्ट सम, here you go, that is your second question here, 2x power 3/2 minus 3x power 4/3 minus 5 the whole power 5/2। तो ये जो क्वेश्चन है दिख तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहा होगा बट इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं। हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग ये टर्म स्टार्ट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 द होल पावर 5/2। जैसे था उसको उसी वे में लिख दिया यहाँ पे डी बाई डी एक्स। कैसे दिख रहा है ये, वापस से किस वे में दिख रहा है, x पावर n। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, x रेज़ टू पावर n क्या होता है, nxn माइनस 1, nxn माइनस 1 होता है। तो चलो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सबसे पहले 5/2 यहाँ पे हो जाएगा, n 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5। अब 5/2 माइनस 1 आता है यहाँ पे, क्या आ जाता है 5/2 माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप, 5/2 माइनस 1 कैसे होगा, 5 माइनस 2/2 दैट इज व्हाट 3/2। ये 2 आ गया, 2 1 2, 5 माइनस 2 इज 3/2। क्या मिल गया आपको, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3/2 मिल जाएगा, 3/2। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग का आगे का डिफरेंशिएशन। आगे मतलब जो कि x के और भी कंपोनेंट्स है, तो क्या होगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ द होल टर्म 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5। ये दूसरा आपका टर्म यहाँ पे बच गया। तो इस टर्म को आप लोग अगर स्टार्ट करोगे डिफरेंशिएट करने के लिए, ब्रैकेट्स बनाना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज़ तो याद रखना है, ये जो पार्ट है वो आपको लेकर ही चलना है हमेशा। ये वाला जो पार्ट होगा दिस शुड ऑलवेज बी रिटन। ओके तो यहाँ पे आपका 3/2 क्लियर इनटू, लेट अस गिव द डिफरेंशिएशन साइन टू एवरीवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 3/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x 4/3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 से क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। चलो वर्क करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 पावर यहाँ पर 3/2 हो गया। अब डी बाई डी एक्स, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा 2 यहाँ पे रह जाएगा, x पावर 3/2 मतलब x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला, मतलब क्या 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे 3/2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2/2 डेट इज़ व्हाट 1/2। इसका वैल्यू क्या मिल गया, इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो कुछ ये वैल्यू मिलेगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/2। यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लिखूँगा 1/2 लिख दूँगा, माइनस फिर से ये 3 बाहर आ जाएगा और 4/3 मतलब x रेज़ टू पावर n में 4/3 x रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। वही फार्मूला x रेज़ टू पावर n का क्या होगा nxn माइनस 1, nxn माइनस 1 यही फार्मूला था। तो वापस से 4/3 माइनस 1 क्या होगा 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/3, इसको सॉल्व करूँगा तो 1/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1/x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा 0। ये तो आप लोगों को पता ही है, तो 0 ही होने वाला है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो होगा क्या हो जाएगा 5/2 2x 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5। ये तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो और ये 3 भी आप कैंसिल कर सकते हो।
क्या मिला आपको वैल्यू 3x 1/2, 3x क्या मिला 1/2 माइनस 4x 1/3। आप इसके ऊपर भी अगर सम को छोड़ दोगे तो भी कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला। यहाँ तक भी आंसर राइट है, इसके आगे भी अगर आपको करना होगा मतलब क्या लिखोगे, dy/dx इज इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट। अगर मैं अंडर रूट एक्स को x 1/2 लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स को तो आप लोग ये लिखते हो ना x पावर 1/2, तो फिर एज इट इज़ इसके जगह पे मैं अंडर रूट एक्स भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, यू कैन सी दिस पार्ट, दिख रहा है इस पार्ट को, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना वो चीज़। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे 3√x माइनस 4x 1/3, 3√x माइनस 4x 1/3। आप लोग इसको यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, यहाँ पे लीव करोगे तो भी सेम मार्क्स मिलेगा, इसके आगे भी चले जाओगे तो सेम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन आपने यहाँ पर कर दिया है। मतलब इसके बाद भी डिफरेंशिएट होता है, पर क्या आप लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू तक यहाँ पे पहुँच गए हो आपके डिफरेंशिएशन के साथ। तो ये था आपका बेसिक सा सेकेंड सा सम, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हम लोगों ने नॉर्मल फार्मूलेस को यूज़ किया है और उसी बेसिक्स पे वर्क किया है। मतलब पहले x⁻n का फॉर्मूला लगा दिया, फिर वापस से ये वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया, फिर सबको दे दिया डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ पे, बाद में इसको वापस x⁻n और ये कांस्टेंट टर्म था, ये तो 0 होने वाला था। बाकी ये तो बेसिक्स ही है, आपको पता है, इन्हीं को हम लोग ने यूज़ किया है। x⁻n का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x⁻n क्या है, n(x(n-1), स्टार्टिंग में सिखाया था कि किस वे में आपको सॉल्व करना है। तो ये है आपका सेकेंड सम। तो चलिए थर्ड सम पे जाते हैं, कैसा दिखता है वो थर्ड सम आप देखो। वी हैव द थर्ड क्वेश्चन हियर, इट इज अंडर रूट x² + 4x - 7। डरो मत, ये अंडर रूट में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि सम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस इतना ही है कि आप लोगों को ध्यान देना है अच्छे से कि कैसे यूज़ करोगे। आपको डेरिवेटिव में एक पार्ट है d/dx ऑफ अंडर रूट x इज़ 1/√x, ये वाला कुछ पार्ट है। d/dx ऑफ अंडर रूट x इज इक्वल टू 1/2√x, ये वाला आपका एक्चुअल फार्मूला है 2√x के लिए, जो कि आप लोगों को फार्मूलेज में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो चलो ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ अंडर रूट x² + 4x - 7, x² + 4x - 7। मतलब ये टर्म कैसा दिख रहा है आप लोगों को, अभी अंडर रूट x के जैसा ये टर्म बन गया है। ये टर्म कैसे बन गया है, अंडर रूट x के जैसा। तो अंडर रूट x क्या होता है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, 1/2√x। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x, क्या है मेरा पूरा, x² + 4x - 7। चलो आ गया, 1/2√x मिल गया ना। क्या था फॉर्मूला यहाँ पे समझो, d/dx ऑफ अंडर रूट x, तो क्या मिला 1/2√x, देख रहे हो 1/2√x, आपका x का वैल्यू भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, बेसिक सम में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आगे देख लो क्या होता है। तो सबसे पहले अब आपके पास x के भी तो वैल्यूज़ बाकी है, तो उन x के वैल्यूज़ को भी लोगे आप लोग डिफरेंशिएशन में। मतलब d/dx ऑफ, वापस से आपके वैल्यूज़ क्या क्या है, x² + 4x - 7। स्टार्ट करेंगे, क्या लिखोगे, अभी के टाइम पर तो मैं पूरा ओपन करके एक एक पॉइंट बता के सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे होगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते जाएंगे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते रह जाएंगे। अभी ये जो सम 6-7 स्टेप्स में हो रहे हैं वो 3 या 2-3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको आप लोग, d/dx ऑफ x² + d/dx ऑफ 4x - d/dx ऑफ 7। आप इसको कुछ इस वे में लिखोगे। चलो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दो फिर से। जो डिफ्रेंशिएट किया है इसको तो फिर से आप ऐसे इसी वे में लिखोगे, और कोई ऑप्शन है नहीं आप लोगों के पास। अब यहाँ पे करोगे d/dx ऑफ x² क्या होगा, 2x हो जाएगा। कैसे, वापस से वही फार्मूला, x² मतलब क्या, 2x 2 - 1 मतलब क्या है, 2x पावर 1 मतलब क्या, 2x ही होता है और कुछ तो होता नहीं है। प्लस d/dx ऑफ 4x, x का तो क्या होगा 1 हो जाएगा, बचा 4, माइनस d/dx ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये तो 0 ही होता है। क्या मिला आपको,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4। आप इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी एक इजी है आंसर, राइट है यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेट में। दूसरा, इसको अगर बढ़ाना का है तो आप लोग इसको 2x प्लस 4 आगे भी लेके जा सकते हो। नीचे क्या था आपका 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 था। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लाई के साइन में था, मल्टीप्लाई हो गया। और एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ऐसा भी मिल जाएगा। ये 2 हो गया आपका कैंसिल, क्या मिला x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। देखो इजीली स्टेप्स बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नो इशू, आगे जाकर वो भी आ सकता है आप लोगों को। ओके, समझ गए हो क्या किया है? कुछ नहीं, एक्स अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, क्या था 1/2 रूट एक्स, और बेसिकली इस सम को सॉल्व कर दिया। देख लो एक बार अच्छे से, इस सम को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिखते भी रह सकते हो नोट्स में। जैसे जैसे वे में सिखाते जा रहा हूँ आप लोग उसको नोट करते चले जाओ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस वे में सम्स को हम लोगों ने डेरिवेट कर दिया है। ओके, तो इसके बाद वाले क्वेश्चंस पर जाते हैं हम लोग अभी, कि वो क्वेश्चन दिखता कैसे है। सो नाउ दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। देखो आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस द अंडर रूट वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब दो रूट आ गया है यहाँ पर। आप लोग बोलोगे रूट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम में, पर नहीं, कॉम्प्लिकेट होने से क्या होता है कि सम क्या थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सम देखने से हार्ड लगेगा, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ईजी बनता चला जाएगा। आप लोग अगर अच्छे से देख सकते हो तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आपको कुछ इसी फॉर्मेट का दिख रहा होगा, अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। तो आप लोगों को तो फॉर्मूला पता ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। चलो अप्लाई कर लेते हैं क्या होगा फिर ये यहाँ पे। तो अगर ये आपको अंडर रूट एक्स दिख रहा है तो सबसे पहले स्टार्ट करो, क्या लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट अस स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे। आगे क्या करोगे अंडर रूट एक्स से मतलब क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 रूट जो आपका x का वैल्यू हो के पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसको करोगे अंदर के टर्म्स को, क्या थे वो टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आ गया डिफ्रेंशिएशन में, इनको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे दिखेगा ये डायरेक्टली आपको दिखेगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेज़ टू पावर 2, तो वही आ जाएगा 2x वाला आंसर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2x, क्लियर हो गया 2x मिल गया, प्लस फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या बच गया टर्म अभी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म यहाँ पे मिल गया। मतलब पहले तो इसको डिराइव कर दिया, अब ये टर्म को वापस डेरिवेशन में लेके जाएंगे डिराइव करने के लिए। तो ये इतना तो कर दो आप लोग, ये तो नॉर्मली आपको लिखना ही पड़ेगा, ये तो बेसिक से ये सब आप लोगों को याद ही रहना चाहिए। इंटू 2x, ये 2x आ गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वापस रूट एक्स दिख रहा है, ये टर्म आपको फिर से क्या दिख रहा है पूरा का पूरा टर्म आप लोगों को क्या दिख रहा है रूट एक्स वाला टर्म दिख रहा है। वंस अगेन रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। अगर ये रूट एक्स है तो कैसे दिखेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको कर दिया डिफ्रेंशिएट, पर अंदर देखोगे फिर से कुछ ना कुछ किसका एक्स का कंपोनेंट है, क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको लेके आ जाओ डेरिवेट करने के लिए, तो क्या मिलेगा आप लोगों को 1/, देखो धीरे धीरे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं एक एक टर्म को डेरिवेट करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ मिल गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x और प्लस 1 का क्या हो जाता है 0 हो जाता है। प्लस 0 का मतलब क्या 0 हो जाएगा, मतलब ये लिख के तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं।
एक्चुअल में देखा जाएगा तो आपको इतना टर्म एज एन आंसर मिल गया। आप लोग इसको यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, ये भी आपका एक करेक्ट आंसर बनेगा। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, क्या दिखेगा 1/2 रूट स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस, अब अगर ये 2x इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x ही बन जाएगा। क्या मिलेगा आपको 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता तो कुछ ये ऐसे ही दिखता ना आप लोगों को, बिना ब्रैकेट के। ये कंपोनेंट तो प्लस के साथ अलग है और ये यहाँ पे फिर भी मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, क्या मिल गया आप लोगों को 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी आप इस डिफ्रेंशिएशन को स्टॉप कर सकते हो, ये भी आपका एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन का आंसर यहाँ पे बन सकता है। और यहाँ पे एक साइन है, प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन थी वो ये यहाँ पे प्लस साइन है। आप लोग बेसिकली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आगे जा सकते हो। ओके, एकदम ईजी सा सम था, दिख रहा कॉम्प्लिकेटेड था, पर धीरे धीरे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते लेके आ गए। उसके एक एक टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। ओके, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन पे ध्यान देना। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। द 5th क्वेश्चन हियर इज 3/5 क्यूब रूट ऑफ, ये देखो क्यूब रूट बनाया हुआ है, 3x² - 7x - 5 का भी होल स्क्वायर है। मतलब अभी तो और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, सम के अंदर का जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आप लोग समझ जाओगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये y = ये सम लिखोगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर रहे क्या विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, dy/dx = 3/5। चलो मैं सबसे पहले एक काम कर देता हूँ, इस सम को थोड़ा सा और, ये जो कॉम्प्लिकेशंस इसमें है क्रिएटेड है, कॉम्प्लिकेशन जो क्रिएट करके आए हैं उसको पहले थोड़ा न्यूट्रल कर देते हैं, बेसिक्स पे लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करना ही स्टॉप कर देता हूँ। पहले मैं इसमें से बेसिक्स को बाहर निकाल देता हूँ। तो बेसिक्स को अगर मैं बाहर निकालना स्टार्ट करूँगा तो ये सम मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, इस 3/5 को मैं ऐसा बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/³ रूट ऑफ 2x² - 7x - 5/5, कुछ ये मिल जाएगा। इतने पार्ट को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ x को x⁻1/3 तो लिख ही सकता हूँ मैं, बेसिक है, आप लोगों को ये तो पता ही है। अगर इसको मैं x⁻1/3 लिखता हूँ तो क्यूब रूट ऑफ x को मैं 1/2 लिखता हूँ तो इसको मैं 1/3 तो ऑब्वियसली लिख ही सकता हूँ। तो चलो देखते हैं वो कैसे दिखेगा। 3/5 तो बाहर ही है हमारा, अपॉन 1/, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पे क्या 2x² - 7x - 5, ये जो था यहाँ पे एक 5 था, और मैंने आप लोगों को बोला कि मैं उस रूट को पूरा कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ से ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है, यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे 1/3 ऐसा कुछ आ जाएगा। बेसिकली इसको देखते रहो, ये वाले को x का पार्ट ये है और ये पावर में आपके 5 है, पर आपको ध्यान देना इतने ही है, 5 को छोड़ करके वर्क करना है। तो क्या मिलेगा उसका वो पूरा। अब आप लोग को पता है a⁻m⁴n इंडाइसिस का रूल है, क्या था वो रूल, m × n, a⁻m में उसका भी पावर n रहेगा तो a⁻m × n हो जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, 3/5 पावर 1/2x² - 7x - 5, ये आपको कुछ 5/3 दिखेगा। 5 × 1/3 क्या होगा, 5 × 1/3 5/3 हो जाएगा। बेसिकली यही तो होने वाला है। आगे क्या नॉर्मल, अभी तक तो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने। क्या करूँगा, अगर ध्यान दो 1/x पावर स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा ना, 1/x का पावर अगर स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे भी वही करने वाला हूँ मैं। क्या होगा ये
2x² माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3 माइनस 5/3। तो देखो 4 स्टेप में तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस सम को इंडाइसिस के रूल्स को अप्लाई करते करते या फिर थोड़े बेसिक मैथ्स को यूज़ करके उस सम को मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा, जिससे कि मैं क्या डायरेक्टली डेरिवेशन में डाल सकता हूँ। तो 3/5 तो बाहर ही रह जाएगा। और ये जो पॉइंट है x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n इज व्हाट, nx n माइनस 1, nx n माइनस 1 है। तो ये बेसिक्स के फॉर्मूले यूज़ करके मैंने ये कर लिया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल डिफरेंशिएशन। इसको अभी मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, लिख लो सबसे पहले, इसको ऊपर लिख देंगे हम लोग। ये जो टर्म आया है y इज इक्वल टू, जो टर्म है हमारे पास 3/5 ब्रैकेट 2x² माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। सबसे पहले मैंने बोला 3/5 तो मेरा बाहर ही रहने वाला है, 3/5 को बाहर ही रखने वाला हूँ मैं, बस अंदर के पॉइंट को डेरिवेट कर रहा हूँ। मतलब क्या, x पावर n में क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले d/dx ऑफ क्या लिखूँगा, 2x² माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3 ये लिया। तो क्या मिला यहाँ पे, 3/5 इंटू माइनस 5/3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 5/3 ब्रैकेट में एज इट इज़ क्या होगा, n हो जाएगा यहाँ पे, 2x² माइनस 7x माइनस 5 पावर में क्या, माइनस 5/3 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, x रेज टू n, nx n माइनस 1, nx n माइनस 1 अप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये आपका, माइनस 5/3 माइनस 1। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू वी गेट माइनस 8/3। क्या मिला इसका आंसर आप लोगों को, माइनस 8/3। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, माइनस 8/3, यहाँ पे मैं माइनस 8/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने बस डिफ्रेंशिएट किया x रेज टू पावर n को, बट अंदर देखोगे तो इसके बाद भी तो d/dx ऑफ क्या बचता है, 2x² माइनस 7x माइनस 5, ये एक्चुअल में बच जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर ही डिफ्रेंशिएट के लिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस d/dx ऑफ 7x माइनस d/dx ऑफ लास्ट टर्म क्या है आपका 5 का तो पता ही है सबको 0 होने वाला है। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। चलो इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये 3 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, क्या बचा आपको यहाँ पे, -1, वही 1 ही बचेगा, या फिर माइनस की साइन लगा लो, दोनों में से वॉट एवर यू कैन यूज़ बेटर। 2x² माइनस 7x माइनस 5 माइनस 8/3 और ये वाले पार्ट में d/dx ऑफ 2x² क्या होगा, 2 तो रहेगा, x² का होता है 2x, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x ही होता है, पावर 1 सेम, माइनस 7x का क्या आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, d/dx ऑफ x इज़ 1, तो 7 ये, माइनस ये पार्ट तो आपका पूरा का पूरा 0, एनी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन इज 0। क्या मिला आपको यहाँ पे, -1, 2x² माइनस 7x माइनस 5 माइनस x 8/3 इंटू 4x माइनस 7। दिस इज़ द एक्चुअल डिफरेंशिएटेड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ये है आपका एग्जैक्टली डिफरेंशिएटेड वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स थोड़े चेंज कर दिए थे, आप लोग ब्रैकेट्स को सही यूज़ करना। ओके, ये था। पहले क्या कर दो, सम को जितना टफ दिख रहा है उसको बेसिक में लेके आओ, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल मैथ्स यूज़ करके बेसिक लेके आया। बेसिक के बाद यहाँ पे मेरे को मिल गया जब x रेज़ टू n का फॉर्मूला, उसके बाद मैंने इसको डेरिवेट करना स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली इसके बाद का जो आपका सम है, जो कि आपका 6th सम है, जो 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर A का लास्ट सम होगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, 1/√x माइनस कुछ तो है ऐसे, मतलब रूट का वैल्यू -1 वापस रूट आया हुआ है। कुछ नहीं करना है बेसिकली, बस वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है।
कैसे? सबसे पहले पहले रूट को डिफ्रेंशिएट करोगे, -1 अपॉन सेकेंड रूट को डिफ्रेंशिएट करोगे। ओके, रूट्स के डिफ्रेंशिएट होता है। अगर वो भी नहीं होता है तो उस रूट को ऊपर लेके आ जाओ। जैसे अंडर रूट एक्स का था, हम लोग क्या x 1/2 लिख देते थे, तो 1/√x रहेगा या फिर x स्क्वायर रहेगा, उसको ऊपर लेके आ जाओ। बस चेंज करो और खुद से ट्राई करो वो सॉल्व करने के लिए। और बाकी इस चैप्टर में जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स होंगे उसके ऊपर आप गो थ्रू करो। कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को मैं भी आपके पास लेके आ जाऊंगा बताने के लिए, जिससे कि आप लोग के बेसिक डाउट्स और भी क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके आगे के फॉर्मूलेज के बारे में। फॉर्मूलेज भी होंगे और सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो वाले वैल्यूज के ऊपर भी हम लोग डील करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।